नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं। अगर बात करें सेवानिवृत्त अधिकारियों की, तो शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं श्रीमान धनसुख राम जी मांगलिया। तो इन्होंने राजकीय सेवा में एक अध्यापक के रूप में अपनी जो सेवा दी। तो आज इनसे बात करेंगे कि कहाँ इनकी सेवाएँ रही, किस प्रकार इनका जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा और आगे जिस प्रकार इन्होंने बच्चों को एक शिक्षा की तरफ लाने का जो प्रयास किया। क्योंकि एक अध्यापक ही होता है जो बच्चे के जीवन में अंधेरे से उजाले की तरफ लाता है और उसको एक लक्ष्य की तरफ अग्रसर करने का जो उनका प्रयास है वो कहीं ना कहीं लगातार निरंतर जारी रहता है। तो हमारे साथ धनसुख राम जी है मांगलिया, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपने एक बहुत अच्छी पहल की है। ये मैं पहली बार ये एक जीवन में ऐसा देख रहा हूँ मेरे जीवन में कि एक पत्रकार है, जो एडिटर है, वो हमारे घर आया है और एक रिटायरमेंट, एक सेवानिवृत्त मतलब मास्टर से आपने एक अच्छी जो उसके जीवन की सभी वार्ता है या जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो भी घटित घटनाएं हैं वो पूछी है। इसके लिए मैं आप मेरे घर पधारे हैं। मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ और बहुत मैं गदगद हूँ। गुरुदेव, अगर बात करें गुरु है, उसकी महिमा कहीं ना कहीं अपने देखते हैं पुराणों में भी बहुत बड़ी है और एक जो उनका पद है वो भी एक जैसे भगवान से भी ऊपर माना गया गुरु को। क्योंकि एक अंधेरे से उजाले की तरफ लाने का आपका जो प्रयास रहता है, एक बच्चे को शिक्षित करने का, उसको अपना जो मार्गदर्शन देने का। तो आपका जो संघर्ष है, कहाँ से शुरुआत हुई आपने एक बड़ी बात कही है। अभी गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लगे पाए, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताए। तो वाकई आपने कहा गुरु तो गुरु ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। तो हम यहाँ गांव में, मैं मतलब जैसे सुरपोत में मेरा जन्म स्थान ये ढाबा जला रही है। तो मैं यहाँ कक्षा 2 के अंदर, पहले मैं ननिहाल पढ़ा करता था, कक्षा 2 के अंदर यहाँ मैं अध्ययन किया। और फिर विशेष परिस्थिति में गरीबी रेखा में जी हम, मेरे पिताजी नेतराम जी मांगलिया, तो वो टेलर मास्टर थे। 6 भाई हैं हम। तो बड़ी गरीब परिस्थिति में हम मतलब पढ़े। मतलब गंगानगरी 12 मैंने पास की। उसके बाद मैं संगरिया से 87-88 में BSTC की और BSTC करने के बाद यहाँ मैं मतलब मेरी पोस्टिंग BSTC करने के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है 23 मार्च 1989। मेरी पहली पोस्टिंग राजकीय प्राथमिक विद्यालय अर्जनोतपुरा, जो सूरतगढ़ का लास्ट गांव है, और वहाँ मतलब मैं उसको पातलेडे भी बोलते हैं। वहाँ 1.5 साल एक नौकरी की और 27 मतलब यहाँ जुलाई को मैं यहाँ ढाबा 1991 में वहाँ 1.5 साल सर्विस करने के बाद यहाँ मैं मेरे गांव में आ गया। और उसके बाद गांव में 2010 तक मतलब 19-20 साल मैं यहाँ गांव में मैं सर्विस की, 20 साल गांव के अंदर। तो गांव में मैंने मतलब कोई जैसे मेरा और स्टाफ बड़ा मेहनती था और खूब मेहनती थे। गांव में खूब हमने बच्चों को अध्ययन करवाया। उस टाइम में हम बात देखें तो मतलब हमारे स्कूल में 550, प्राइमरी स्कूल में एक रिकॉर्ड था कि प्राइमरी स्कूल में 550 बच्चे थे। ये मतलब एक सबसे बड़ा एक उदाहरण है जी। एक 550 बच्चे हमने, कि गाँव में कोई उस टाइम हमारे प्राइवेट स्कूल हमने चलने नहीं दिया, 5 अध्यापक थे। तो अब क्या हुआ, गाँव में मतलब खूब अध्ययन करवाते बच्चों को। बड़े साइकिलो जैसे मतलब जैसे साइको की तरह से बच्चों को पीटते नहीं थे और बच्चों को बड़े मतलब एक तरह से मोटी लाड प्यार पढ़ाता जी। तो अब इस तरह से गांव में और भी जो सामाजिक कार्य हैं, कोई चंदा वगैरह है, तो गांव में बड़ा मतलब हमारे पिताजी वो भी मतलब एक तरह से बड़े मेहनती थे। और हमारे बड़े भाई साहब देवीलाल मांगलिया, वो भी एक तरह से उनका व्यवहार सभी भाइयों का बड़ा अच्छा, उनका भी बड़ा व्यवहार हमारा बड़ा अच्छा। तो इस हिसाब से हमने अपने मतलब जो नौकरी करते रहे। उसके बाद गांव में क्या हुआ कि एक ये जो राजनीति की बात आई, तो वहाँ पर सामान्य सीट पर डायरेक्टरी की पोस्ट
पंचायत समिति सदस्य, उस पर एक सामान्य महिला की सीट पोस्ट निकली, मतलब जैसे वो पद हुआ। तो मतलब आपकी मेहनत को गांव वालों ने ब्याज समेत मोड़ दिया, क्योंकि जो आपने बच्चों को शिक्षित किया और गांव वालों से जो प्रेम भाव था उनके काम आए, तो उन्होंने मतलब एक सामान्य पोस्ट से सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिता के एक, और वो भी प्रधान की जिम्मेदारी, तो मतलब कहीं ना कहीं समेत ब्याज ही मोड़ दिया पूरा। सही बात है जी, बहुत आपने बड़ी सत्य बात की है कि ब्याज समेत ऐसे कि जैसे हम पहले पंचायत समिति में तनख्वाह मिलती थी, महीने मिल जाते थे, तो हम 2 तारीख को जाते तो गांव में कोई जाति है, मूल निवासी है, वो मतलब हमें भी आप बना के लाओ, तो जाते। और उस टाइम ये अपने आधार कार्ड वगैरह नहीं मांगते थे, कोई स्टाम्प लिया 5 रुपये का, उस पर अपने मैंने लिख के दे दिया। और वहाँ कोई विधवा पेंशन है उस टाइम, तो ये तो वो ऐसे करके वहाँ पर जाते, मतलब एसडीएम साहब के पटक दिया, कागज़ दे दिया तहसीलदार जी को, और महीने बाद वो बनकर तैयार हो जाता। तो गांव में बड़ा इसका मतलब लोग बड़ा मानते कि बड़ो टिंगर बड़ो काम हुए, मतलब गांव में तो अब कितने अध्यापक है तो बड़ा बुजुर्ग तो ये साहब बुलावे मान लीजिए, वैसे ही है जी। तो इस तरह से बड़ा एक तरह से वो था जी ऐसे, तो काम करवाते करते हमारे मित्र जो आप राम सुख जी धारनिया, वो और हम सरजीत सिंह जी, हम दोनों साथ चलते। मैं तो उनसे लेट आता, देखे तो यार कितना काम ले तुम और क्या, तो उनका काम गांव वालों का काम है, बड़े खूबी से करता, तो उसका मुझे गांव वालों ने बड़ा फल दिया मुझे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ, मतलब मैं गांव वालों का बड़ा एहसानमंद हूँ। जब इस तरह से बात आई तो गांव वाले मेरे पास आए, मैं को जी मैं तो कभी राजनीति करी को नहीं, मैं तो बिल्कुल। हमारे साथ है पूर्व प्रधान श्रीमती सुशीला जी मंगलिया है, तो ये भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज इनके परिवार की बात है, इनके खुशी का माहौल है कि जैसे गुरुदेव रिटायरमेंट होके अभी सेवानिवृत्त होकर घर आए हैं, तो मतलब एक सबसे पहले तो मैडम आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद कैसे रहा आपका संघर्ष? अगर बात करें, एक अध्यापन के क्षेत्र में सर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपने घर की जिम्मेदारी संभाली, और जनता ने आपको एक राजनीति के अंदर लाके एक बड़ा मतलब पद सौंपा, क्या कहना चाहोगे? जनता राजनीति सौंपी तो बढ़िया दिखा दी। मैं तो 5 साल बहुत बढ़िया कर दियो। और घर को ही संभाले और जनता नहीं संभाली, जितो हो भी तो बढ़िया ही काम करायो सारा। अगर मैडम आपके जीवन की बात करें, कैसे शुरुआत हुई, कैसे शिक्षा प्राप्त की? शिक्षा तो कौन करेडी, ज़्यादा 5 ही करेडी है मेरी। बहुत साल हो गए शिक्षा छोड़ी, तो शादी कर दी, शादी हूँ 20 साल। अब चुनाव लड़ने की जमा इच्छा ही कोनी, पर गांव वाला आगे बजे हूँ कभी नहीं चुनाव लड़ो। मैं कभी ना मैंने भाषणा, ना मैं बाहर निकली, ना मेरू बोल रीजे कि नहीं मैं थार सागा चलांगा, थे बोलियो ही ना, थे पीछे रहियो आगे मेरे से जिता दिया, बढ़िया जिता दिया, प्रधान बना दिया, 5 साल बढ़िया दिखा दिया, सारा सहयोग बढ़िया काम करो, किन्ने भी जितो हो भी तो काम करायो, बढ़िया रहो बस। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं ना, कोई कमी कौन छोड़ी, बढ़िया करायो। अगर आपने बात करें आपके जीवन की, वैवाहिक जीवन की, गुरुदेव राजकीय सेवा में रहे, आप राजनीति में रहे, कैसे मैनेज किया ये सब? ये बस यही मैनेज कर लियो, बढ़िया कर लियो, बढ़िया कर लियो। नहीं कोई दिक्कत कौन, कोई दिक्कत कौन, बढ़िया कर। तो कभी गुरुजी रोब वगैरह कौन मारे हो? कभी मैं तो अधिकारी हूँ, नहीं रोब वाली सी कोई बात ही कौन थे कि हूँ मैं तो नेतागिरी हूँ। ना जी, इसी कोई बात कौन, बढ़िया दिखा दी। घर को ही दिखा दियो और राजनेता वाला वो ही दिखा दियो, बढ़िया ही दिखा दी। आपसी तालमेल बहुत बढ़िया ही रहा, अजय तो बढ़िया ही रहा, कोई इसी बात को नहीं। मैडम आप महिला हैं, महिला होने के नाते जैसे बालिका शिक्षा है, कहीं ना कहीं बालिकाएं हैं वो जहीं बाहर जाने से और इधर अभी हिचकिचाती हैं कहीं ना कहीं, क्या कहना चाहोगे बालिका शिक्षा को? शिक्षा बढ़िया ही है, बालिका तो पढ़ानी चाहिए, छोरियाँ तो बढ़िया है। क्योंकि आप 5वीं पास थे तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हुआ होगा कि बालिकाओं को पढ़ना चाहिए। मैं तो काम भी पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। मैं तो छोरियाँ 12 जल्दी छोड़ी, बहुत फोड़ा देखा, पढ़ाई नौकरी लगा दी, एक तैयारी करे, ये पढ़ानी चाहिए बेटियां ने, बेटा को बराबर रखनी चाहिए, हैं? आई सोच है अपनी तो। तो गुरुदेव आपकी सेवाएं काफ़ी विद्यालयों में रही, और आपने जिस प्रकार जो मार्गदर्शन दिया बच्चों को, वो आगे चल के कहीं ना कहीं सक्षम भी होंगे। ऐसा कोई उदाहरण जो आपके द्वारा, आपकी डांट फटकार या आपके जो मतलब मोटिवेशन से कोई बच्चा ऐसा आगे कामयाब है? ऐसे एक जी
सबसे पहले तो मैं बताऊँ आज जैसे वो भी बच्चे यहाँ तो शुरुआत से ही आदत थी कि बच्चों को मोटिवेशन तो भी जो भाई शाबाश बहुत बढ़िया काम चाहिए उसको हाँ बच्चों को मतलब ऐसे भी आपको उनको अपने पीठ पर बिठाना और उनका नाच गान कराना। हाँ ये एक शुरुआत सी एक ये मतलब शुरुआत ये बनी है पहले पुराने समय से ही। कई बच्चे ऐसे मैं 10वीं को उदाहरण दूँ, जैसे हमारे यहाँ एक बच्चा था उसका नाम सुखविंदर क्या वो तो उसको मतलब हमने मतलब जैसे हाँ छोटे वो बच्चा था उसको भी हमने मोटिवेशन करके 10 पास करा दी। तो अभी बच्चे हमारे जो यहाँ लगे हैं तो हमारे आने के बाद ही जैसे हमारे जो टीम थी ना, मैं रामस्वरूप सरजीत और रामचंद्र जी और धनपाल जी के बच्चे यहाँ थे अध्यापक के प्राइमरी स्कूल में, उनके आने के बाद ही हमारे बच्चे हैं ना वो बड़े कामयाब हुए हैं। और लोग हमारा ऐसे कहते हैं भी वाकई एक तरह से ये अध्यापक अब कारगर सिद्ध हुए हैं। तो बता रहे थे बात आपको भी, ऐसे कई बच्चे बहुत हैं। जैसे हमारे जो बच्चे थे तो 25 बच्चे तो हमारे स्टार्टिंग जो यहाँ लाइन में लगे तो वह भी मतलब एक तरह हमारे वो पढ़ाए हुए थे। और अभी आज कई लेक्चरार हैं, खूब 8-10 गांव के लेक्चरार हैं हमारे यहाँ, तो सभी बच्चे हमारे वो पढ़ाए हुए हैं। वो सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, जो भी बच्चे हैं वो हमारे आने के बाद ही गांव में जो नींव बनी है ना वो बच्चे खूब पढ़े हैं। इस बात करें कि जिस प्रकार आपकी जो मेहनत है कहीं ना कहीं वो रंग लाई है, और जब वो आपसे मिलते हैं खुशी कितनी को बड़ा जी बड़ा मान सम्मान करते हैं, बहुत खूब पैर छूते हैं और खूब मतलब अपने कहते हैं गुरु जी वाकई आपने बड़े अच्छा पढ़ाया। मैं बताऊं बात आपकी, जब यहाँ गांव से वो राजनीति की बात करें तो वो वहाँ सामान्य सीट से जीत गए। उसके बाद ऐसी महिला प्रधान थी, प्रधान बन गए। माननीय राम प्रताप जी कासनिया के सानिध्य में हमें 5 साल उनका उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया, उनके सानिध्य में हमने काम किया। और वाकई एक वो हमने एक बात करते हैं जिस तरह से हमारे साथ वो बात हुई, रात को हम उनके घर गए, उन्होंने बात कह दी कि भाई मैं बात नहीं पलटूंगा। और वाकई उनकी एक बात खूबी है, वो आदमी आज एक 4 बार विधायक रहे हैं वो, और 2 बार ये निर्दलीय जीतना वो भी अपने आप में बड़ी बात है। तो उनका मैं हमेशा हमारा मंगलिया परिवार है राम प्रताप जी कासनिया, हम उनके हमेशा उम्र भर उनके ऋणी रहेंगे। क्योंकि आज भी जब तक सूर्य चांद रहेगा, ऐसी बात सुशीला जी का नाम रहेगा। तो एक उनके हम सानिध्य में 5 साल काम किया, बहुत ही डेड ऑनेस्ट आदमी है वो। और वाकई हम अब आज उनके मैं बड़े गर्व से नाम ले रहा हूँ कि उनके सानिध्य में काम किया, हम बड़े खुश हुए जी। तो अगर बात करें जैसे कि आपका जो राजनीति में भी जिस प्रकार पूरा रहा, लोगों की सेवा भी की और परिवार भी संभाला, सर अगर बात करें वर्तमान अपने जिस प्रकार देखते हैं शिक्षा और जैसे आपके टाइम की जो शिक्षा है और आधुनिक शिक्षा में कितना का बदलाव है? उस टाइम तो देखो जी बच्चे थे वो भी ज़्यादा मतलब उनमें क्रेज़ नहीं था, बच्चों में था पढ़ाई का। और है वो जैसे मतलब रटाफिकेशन ज़्यादा, तो एग्ज़ाम होते नहीं थे, बढ़िया अंक है तो वो पास हो गया। बच्चे उस टाइम शिक्षा का प्रसार इतना नहीं था और गांव में इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, तो इतना मतलब वो नहीं था जी। अब क्या है कि एजुकेशन है वो एक तरह से बहुत मतलब एक तरह से अपने आप में बहुत है जी। तो बच्चे अपने अब जो पढ़ रहे हैं वो बड़े मतलब मोटिवेशन के हिसाब से और बड़े मतलब दिन रात तैयारी करते हैं, वो हार्ड मेहनत करते हैं। और उनके लिए आज जो वैज्ञानिक जो युग है जी, अपना जो है जो मोबाइल का युग है या जो है, वो अपने अलग अलग सिस्टम से वो अपनी तैयारी करते हैं। और रही वाकई बहुत लाजवाब आज बच्चे हैं। पहले को सोचते हैं जैसे आज बच्चा जन्मजात ही जैसे 2-4 साल बाद में वो जैसे वो अब मोबाइल पर करता है, और वैसे हमें ज्ञान ही नहीं था जी कोई इस टाइम। तो गरीबी थी, वैसे ज्ञान नहीं था, और इतना वो समय भी जो है ना वो नहीं था जी। तो आज देख रहे हैं कि जो बच्चों की हम बड़ी कल्पना करते हैं कि हमारा टाइम कैसा रहा, अब कैसा है। तो वाकई एक तरह लाजवाब अब समय है, और बच्चे बड़े प्रोग्रेस कर रहे हैं, बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उनको बहुत बच्चों को हम बड़ा देख के बड़े खुश हो रहे हैं। सर अगर बात करें राजकीय सेवा में और राजनीति में काफ़ी काम का भी बोझ रहता है, लेकिन आप दोनों का अगर देखा जाए स्वास्थ्य है, क्या राज है स्वास्थ्य का, क्या राज है? स्वास्थ्य तो मैं तो वैसे शुरुआत से कमज़ोर वैसे रहा हूँ, लेकिन मैं स्वस्थ रहा हूँ वैसे तो कोई मेरे स्वास्थ्य के प्रति कोई समस्या नहीं रही है। और मतलब जैसे एक तो ये शुरुआत से ही जो वो फिजिकल है मतलब ये मैं कमज़ोर था ही, अंडरवेट रहा हूँ हमेशा। ये मन में एक शंका ही मतलब रही मेरे मन में भी आज मैं अपना वजन नहीं बढ़ा सका, लेकिन मैं वैसे स्वस्थ रहा
खूब मेहनत कराया। मैं अपने दो बता रहा हूँ, जो मेरे जैसे 20 साल गांव रहने के बाद जैसे मैं भोजेवाड़ा मेरी पोस्टिंग होगी 2011, 8 नवंबर 2010 को मैं भोजेवाड़ा गया और वहाँ ही मैं मतलब एक तरह से पहले 20 साल गांव में रहा मान लो जैसे। तो एक तरह से ये तो वैसे राजनीति पर प्रताड़ित था मैं वह, क्योंकि पहले मतलब मैं बीजेपी के प्रधान रहे और उसके बाद हमने कांग्रेस सरकार ने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ जाने के बाद बड़े एक तरह से जैसे गांव में रहा आदमी और वहाँ जाने के बाद एक तरह से वो बड़ी कठिनाई तो हुई है, बहुत परेशानी हुई एक बार तो। जैसे वहाँ मेरे फिर मैंने, क्योंकि जो आदमी मेहनती होता है ना उसको चाहे कोई भी चीज़ है वो डिगा नहीं सकती। तो शुरू बहुत सी मतलब जो हमने काम करने की मेरी आदत थी मन में, तो वहाँ मैं 13 साल रहा। तो आज भी मेरे जब मैं रिटायरमेंट हुआ तो मेरे साथी राम स्वरूप और मेरे साथ गए थे और बच्चियाँ वहाँ वास्तव में रोने लगी और मेरा स्टाफ भी बड़ा 13 साल तक मेरे जो स्टाफ रहा हमेशा मतलब क्या है मुझे बहुत वहाँ मैं उनका साथ रहा। मैंने भी खूब तन मन धन से वहाँ भोजेवाड़ा में मेहनत की और आज भी वो मेरे ऐसे कह रहे हैं कि भाई हमने मास्टर आज एक ही देखिए, मैं तो भाई धनसुख सिर को मास्टर कौन है। आज वहाँ बच्चे खूब, उसके बाद कुछ बच्चे नौकरी भी लगे मेरे पढ़ाई हुए और आज मैं वहाँ पूरा स्टाफ मेरा स्टाफ था भोजेवाड़ा का, वो वास्तव में एक तरह से मैं उनकी आज उनका भी मैं एहसानमंद हूँ। क्यों जैसे उम्र ढलती जाती है और वैसे उतना शुरुआत से काम करने वाला वो नहीं रहता, लेकिन वहाँ हमने खूब काम किया, मैंने खूब काम किया और वहाँ हमारे जो महेश प्रताप सिंह जी प्रिंसिपल जी से थे, उन्होंने भी मेरा बड़ा सहयोग दिया और वाकई बहुत अच्छे स्टाफ हैं और भी खूब सभी मेहनती हैं, बड़े अच्छे मेहनती स्टाफ है, बहुत अच्छा। उनका भी मैं बहुत तहे दिल से आज मतलब जिस तरह से आप मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वाकई भगवान उनको लंबी उम्र करे और आपका भी मैं मतलब ऐसे बात करूँ भी भोजेवाड़ा जो मेरा स्टाफ था बहुत अच्छा स्टाफ। गांव वाला भी मेरे इतनी मेरी मतलब जैसे वहाँ मदद की मेरी गांव वालों ने भी, भोजेवाड़ा ग्रामवासियों ने, उनका भी मैं उम्र में एहसानमंद हूँ। कभी मतलब मेरी बात रखी उन्होंने, कभी मैंने कोई बात कह दी, कहते भी मोरी प्रधान जी कहते से ज़्यादा अभी के लोग कहते हैं इनकी छाप है वो मेरे लगी। हाँ, कहते भी कोई बात है बोलो प्रधान जी से भी आगे हैं, उनकी बात रखो। छोटी मोटी कोई बच्चों में बात होगी तो भी मान लो उन्होंने मेरी गांव वालों ने मेरी बात रखी, स्टाफ वालों ने बात रखी, तो मैं उनका बहुत पसंद हूँ। सर अगर बात करें आपके निजी जीवन की, तो जैसे अगर मैडम ने घर परिवार संभाला, बच्चों को संभाला, शिक्षित किया, आपके पास भी जिम्मेदारी थी, तो मतलब क्या कहना चाहोगे अपने परिवार के बारे में, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो भी परिवार में जैसे स्टार्टिंग तो बता दिया, अभी हमने यहाँ सर्विस लगी तो उसके बाद परिवार में भी हम 6 भाई थे, तो 6 भाई हैं और अब क्या है जैसे उनके साथ ही मेल जोल अच्छा गाँव वालों के साथ परिवार में भी हमने बच्चों को पढ़ाया उस परिस्थिति में भी। तो आज मेरी एक बेटी टीचर है, एक बेटी टीचर है, मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, तो सभी साइंस के अंदर MSc B.Ed हैं सभी। तो मेरी पुत्र वधू है वो भी टीचर है, एक बेटी है वो भी मेरी टीचर है। तो एक तरह से जैसे मैं तो भगवान से शुक्रिया करता हूँ कि मैंने बच्चों को अच्छी तैयारी कराई है हमने, तो उसका हमें वाकई फल मिला है मुझे। बिल्कुल, ये तो एक बात, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये एक सच्चाई है, ये मैं तो मानता हूँ इसको। तो बच्चों को मतलब अच्छी तालीम दी, मैंने कहा भी बेटा जहाँ जाओ अपना माँ बाप का नाम रोशन करो, तो बच्चों ने वाकई किया, मेरी बात मानी, बेटा है वो भी तैयारी कर रहा है। तो ऐसी बात बच्चों को खूब पढ़ाया, खूब पढ़ रहे हैं वो। परिवार ने मेरे परिवार ने भी मेरा खूब साथ दिया, अभी साथ दे रहे हैं, कभी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। तो इस तरह से मैं बड़ा मतलब एक तरह से बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जी। तो मैडम जी, अब राज्य सरकार ने तो इनको जैसे सेवानिवृत्त कर दिया है, आप अब इनको कौन सी जिम्मेदारी देने वाले हो? क्यों राजनीति भी रही है और इधर राज्य की सेवा भी रही है, अब कौन सी जिम्मेदारी बुलाओ? अब जिम्मेदारी घर की सही है, वो तो राजनीति नहीं। मान लो दोनों प्रेम से आपस में बैठ के बातें करेंगे। राजनीति करने की इच्छा है, आगे करने की इच्छा करेगा राजनीति। हाँ, इच्छा करो, मैं क्यों, थारी इच्छा सेवा है वो सेवा हमेशा आपकी सेवा है, करो, आप मना कौन करा, जमाई मना कौन करा। सामाजिक बिल्कुल सर, क्योंकि हमने देखा है अधिकतर सेवानिवृत्ति के बाद कहीं ना कहीं अधिकारीगण हैं वो या तो राजनीति या खुद का व्यवसाय संभालने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, आपकी क्या विचार है? मेरा पहला तो जी मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो भी मेरा ऐसे रुचि रही है सामाजिक कार्य करने में। तो अभी मेरी इच्छा है कि गांव में मैं खूब काम करूँ, मैं सामाजिक काम अभी मैं रुचि ले रहा हूँ, कर रहा हूँ। कोई गांव में बात है काम कराते हैं, अभी कराता हूँ मैं। तो अभी मेरी रुचि है कि मैं गांव में और भी काम खूब कराऊँ, तो कोई जो भी पेंशन है सो करूँ मैं। ऐसी बात है, कोई गांव में चंदा देने में मैं नहीं सीख सकता, स्टार्टिंग रुचि रही है मेरी ये। और अभी मेरा काम है
वो मैं करके राजी हूँ भी। जैसे गांव में कोई सामाजिक काम है और है, ब्याह शादी है जैसे कोई है, तो जैसे कोई हाँ खूब वो खूब जन सहयोग खूब करता हूँ मैं। मेरी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरी शुरुआत से ही इच्छा रही है भी आपने भगवान ने हमें दिया है तो मैं इसका मैं एक तरह से फ़ायदा उठाऊँ या मैं इस तरह से ये मेरी सेवा करूँ। तो अभी मेरा विचार है कि रिटायरमेंट होने के बाद मैं खूब गांव में काम कराऊंगा, गांव में खूब विकास कराऊंगा, पूरी मतलब एक पंचायत समिति में भी मैं मतलब भी मैं एक काम कराऊंगा, ऐसी इच्छा है। तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो सर अगर बात करें मुख्य रूप से जैसे आज आपका परिवार है, वो जिस प्रकार मैडम रहे हैं प्रधान, आप शिक्षक रहे हैं, आपकी बच्ची है वो भी एक अध्यापिका है, तो वेल सेटल फैमिली है, तो किस प्रकार आपका अगर बात करें आदर्श रूप में किसको मानते हैं आप? सर आदर्श रूप में मैं मानता हूँ, मेरा खुद का आपका मेरा अनुभव है, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं मेरा आदर्श मानता हूँ, उनका आदर्श मानता हूँ। आज मैं जो अध्यापक के पद पर लगा हूँ, पढ़ा ज़रूर हूँ, लेकिन उनकी बदौलती मुझे आज जो पद मिला है वो उनकी बदौलती मिला है, तो मैं उनका आदर्श मानता हूँ अपने जीवन में। वो ही है हमारे लिए सब कुछ। और जो आज जो महिला एक ऐसी महिला प्रधान बनी है, तो आज मैं मानता हूँ कि यदि हमारे ये रिजर्वेशन नहीं होती प्रधान कोटे से, तो आज ये महिला ऐसी महिला आज प्रधान नहीं बन सकती। तो मैं बाबा साहब को मैं मेरा आदर्श मानता हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ भी आप हमें जो उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने आज जो रिजर्वेशन एससी कोटे को दिया है, तो उनका मैं बहुत ही आभारी हूँ, और इस तरह से मान लो जीवन में मैं उनका मतलब आभार व्यक्त करता हूँ, और बाबा साहब के मैं आदर्शों पर ही मैं चलने का मैं प्रयत्न करता हूँ, भी चलता हूँ, और इस तरह से मेरे जीवन में एक तरह से ये उनका ही मैं उनको आदर्श मानता हूँ जीवन। तो मैडम एक आपने देखा गया है कि जैसे, क्योंकि हम आपसे ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप राजनीति में रहे हैं, सर राज्य के सेवा में रहे हैं, एक सामाजिक तौर पे एक जुड़ा हुआ मुद्दा है कि कई कुरीतियाँ हैं कहीं ना कहीं, जैसे बाल विवाह है या मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा है, तो इन पे रोक कितनी लगनी चाहिए, किस प्रकार इन पे कोई एक्शन होना चाहिए, आपका क्या विचार है? लगनी चाहिए जो कि विदेश जाली अपना मृत्यु भोज यहाँ पर ही लागनी चाहिए। मैं तो बढ़िया लागनी चाहिए। दहेज जाड़ो लेना और वो भी बंद कर सही है। मैं तो बिल्कुल ही कौन लियो। अरे अब ये भी मैं लड़की ब्याह से अगला लेवेगा तो भी दे देंगा, अरे मना कर देगा तो मना कर देगा। फिर आप बात को नहीं, क्योंकि मतलब भाई आप फिर दहेज के खिलाफ कहाँ हुए? मैं तो खिलाफ तो वही है भी आप, मैं तो कौन लियो पर अगला की कोई सोच में तो दोबारा रीस्टार्ट करो। तो सर जिस प्रकार आप हमेशा सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने देखा है कि समाज के अंदर कई कुरीतियाँ चलती आ रही है, जैसे दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, ठीक है, बाल विवाह है, तो इन पे जिस प्रकार कहीं ना कहीं अंकुश लगाना की तक जाए। बहुत सही सवाल किया आपने जी। वाकई जी ये समाज में वाकई बहुत बड़ी कुरीतियाँ हैं, ये दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, मृत्यु भोज है, तो इस पर मंथन करना चाहिए। और हम भी समय समय पर मैं जाता हूँ तो बताता हूँ, और कि भी ये मृत्यु भोज है, ये वास्तव में कलंक है। ये तो घर से आदमी जाता है और ऊपर से वो अपने मतलब कर्जा से वो मतलब दब जाता है। तो ये 12 दिन यदि आप खा लोगे मिठाई और तो उसके बाद क्या होगा? तो मैं तो इसका विरोध करता हूँ, और मैं तो ये चीज़ बनाने वाले के घर जाता ही नहीं हूँ जी। मैं मतलब बैठ जाता हूँ और बाद में मृत्यु भोज मैं उसमें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। और जो हमारा समाज है, और ऐसी समाज की परीक्षा जो हमारा समाज है, वो एक तरह से उसमें जागृति है, इसमें मेघवाल जागृति है, वो भी इसका खंडन कर रहा है बारी बारी। ये देश जो है मृत्यु भोज है, ये बहुत ही मतलब एक तरह से अपने सभी के लिए एक मतलब कलंक है एक। मैं तो पूरे जो और भी जो बिरादरी हैं जो भी है उनको कहता हूँ ये जी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और जो दहेज प्रथा है वो भी एक तरह से बहुत ही मतलब एक घृणित काम है, जो ये नहीं करना चाहिए इसको, और ये कलंक है। मैंने मेरा बेटे की शादी की थी, तो हमारा 500 जी हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, प्रधान जी है, मैं हूँ। तो हमारी शुरुआत से ये इच्छा रही है भी, तो मतलब इच्छा रही है कि हम सोच रही है ये भी हम बेटे की शादी करेंगे तो एक पैसा नहीं लेंगे उनसे। ये बिल्कुल उनसे तो हमारे रिश्ते आए उनसे ये बात की भी ये बात हमारी मानो तो हम बात करें, ये बात हमारी मानो तो बात करें। बोले क्या बात है जी, हम जी एक आपसे एक सामान है क्या, कोई तो अब क्या थाली के अंदर पैसा ले लेते हैं और वो नहीं उठाते और सामान ले लेते हैं। मैंने कहा भी एक पैसा नहीं लेंगे, तो उन्होंने आपके घर से सुई भी नहीं लाएंगे। तो उन्होंने उनके रिश्तेदारों की बात हमारी एग्री होगी, तो ये बात मैंने वहाँ उनसे बात की और हमने एक पैसा नहीं लिया, एक भी पैसा नहीं लिया।
ये यानी कि एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने जैसे अपने बच्चे की शादी की तो उसमें एक भी रुपया दहेज का नहीं लिया, तो आज उस बालिका का भी एक यहाँ पे मान सम्मान है, क्यों? और उनकी नज़रों में आप एक बहुत महान एक मतलब बन गए हो, क्यों? बिल्कुल जी, भी सुई तक नहीं ली तो आज वो मेरा रिश्तेदार है। वो एक तरह से गर्व से कहता है, सभी से कहता है कि रिश्तेदार हो तो ऐसा हो। तो आज वो यदि मैं ले लेता तो आज वो कर्जे में डूब जाता और उम्र भर हमें वो एक तरह से नहीं समझ पाता। मन ही मन तो वो मतलब एक तरह से बात अलग होती, लेकिन आज वो एक मेरा जो रिश्तेदार है वो मेरे बड़े ही करता है कि रिश्तेदार मिले तो ऐसे हों। तो मैं तो पूरी मतलब जो हर एक मतलब प्राणी से मैं ये विनती करता हूँ, एक मेरा संदेश है कि अभी ये दहेज प्रथा है इसको बिल्कुल ही आप ख़त्म कर दो, तो जीने का आनंद ही अलग है। तो वो बेटी मेरी टीचर है, वो लगी आई है, तो उसको मतलब अलग ही फील हो रहा है। कभी पिताजी पापा हैं वो वाकई एक अलग दिमाग के आदमी हैं, तो वाकई सही बात है उनकी। तो मैं इस तरह से बात करना चाहता हूँ, ये कुरीतियाँ हैं तो उनको त्यागना चाहिए। बाल विवाह है तो बच्चियाँ जैसे आप छोटी बच्ची की शादी कर देते हैं तो बच्ची वो तो मतलब बड़ी होकर के क्या पता क्या बन जाए, तो अब उसकी छोटी शादी कर दी तो देखो वो अनपढ़ रह जाए क्या जो लड़का है। तो मैं तो आप कहूँ ये कुरीति अपने तो यहाँ अब थोड़े लोगों में जागृति अच्छी आई है, लेकिन फिर भी देश का है और एक जो ये मृत्यु बोझ है इसको तो वाकई अभी तक ये कलंक है। कई जगह तो छोड़ने लगे हैं लेकिन पूरी तरह से इस पर पाबंदी नहीं लगी है, पाबंदी भी लगनी चाहिए, बिल्कुल ये होनी चाहिए जी। मेरी तो ये एक अपील है, ये एक संदेश है मेरा जी। तो ये थे हमारे साथ राज्य के सेवानिवृत्त अध्यापक श्रीमान धनसुख राम जी मांगलिया, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार इन्होंने राजकीय सेवा के साथ साथ समाज सेवा को भी पूरा महत्व दिया और हमेशा उनके साथ खड़े रहे। और हमारे साथ पूर्व प्रधान श्रीमती सुशीला जी मांगलिया भी थे, तो इन्होंने भी इनका जो कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ दिया। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप हमारे घर पधारे और मैं भी आपके चैनल का मैं बड़े तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि पहली बार एक मैं देख रहा हूँ कि आप एक अध्यापक के घर या रिटायरमेंट के घर एक आप बड़े इस तरह से आए हो, इंटरव्यू लिया है, तो मैं एक अद्भुत मानता हूँ भी वाकई आपका चैनल है वो दिन दूनी रात दूनी तरक्की करे। और इस तरह से आप मैं तो कहता हूँ भी आप भी खूब इस तरह से इंटरव्यू ले रहे हो, तो आपका बहुत मैं एक तरह तहे दिल से प्रधान जी और हम दोनों बहुत आपके शुक्रगुजार हैं और बहुत बहुत कोटि कोटि आपको धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।